प्रमित रोड पर भागते हुए एक कार से टकरा गया। जैसे ही वो अपनी पत्नी की लाश के पास से भागा था, कुछ पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ गए। जल्दबाजी में प्रमित को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो शायद अपनी पत्नी की मौत से दुखी था। इतना रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। पूरे एरिया को सील कर दो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मगर उसके पहले मौके का मुआयना जरा ध्यान से करना। शायद कोई ऐसी बात सामने आए जो अभी तक हमसे छुपी हुई थी। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार प्रमित के शरीर का मुआयना कर रहा था। तभी उसे उसके हाथ में पेजर नजर आया। उसने पेजर हाथ में लिया, तभी उसमें एक बीप बजी। पेजर पर लिखा था, मुंबई के चोर बाजार में ड्रग्स की बड़ी डील। हवलदार उस पेजर को हैरानी से देख रहा था। तभी उसे सामने एक साया नजर आया जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने डरावने साये को अपने सामने देखकर एक पल के लिए हवलदार की सांस ही रुक गई। उसके हाथ से वो पेजर गिर गया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो पेजर उठाकर उसे देने लगा। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेजर पर एक बीप बजी और लिखा था, वेलकम टू ताजा खबर। रखिए खुद को दुनिया से एक कदम आगे। कीमत आपकी किसी चीज की कुर्बानी। ये क्या बकवास है? सोचते हुए उसने वो पेजर अपनी जेब में रख लिया और एक्सीडेंट की कार्यवाही पूरी करके शाम को जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर सभी लोग आज शाम को चोर बाजार में पकड़े गए ड्रग्स की बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना, श्याम ने ड्रग्स की डील को क्रैक किया है। उसका प्रमोशन तो पक्का हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हवलदार को पेजर पर लिखी हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत पेजर अपनी जेब से निकाला। तभी सामने वो साया खड़ा था। उसे देख ठंड में भी उसे पसीने आ गए। उसने पास ही रखी पानी की बोतल से पानी पिया और चार्जिंग पर लगे अपने फोन की ओर देखने लगा। अचानक ही फोन हट गया। एक बार को तो स्टेशन में हलचल मच गई कि बम विस्फोट कैसे हुआ, मगर मोबाइल की बात सुनकर सब लोगों ने राहत की सांस ली। हवलदार को अचानक ही पेजर की बात याद आ गई। खुद की किसी चीज की कुर्बानी, मतलब उसने मेरे मोबाइल की कुर्बानी ले ली। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं भी श्याम की तरह ही पहले किसी वारदात की खबर पाकर प्रमोशन ले सकता हूँ? उसने तुरंत अपनी जेब से पेजर निकाला और दूर खड़े साये के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हवलदार तुरंत घर जाने के लिए निकल गया। उसकी बाइक के पीछे ही वो साया बैठा हुआ था। कुछ दूर जाकर उसकी बाइक खराब हो गई। अरे, इस बाइक को भी यहीं बीच रास्ते पर खराब होना था। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। मैं किससे मदद लूं? हवलदार बाइक से उतरकर खुद से चालू करने की कोशिश करने लगा और आसपास भी देखता जा रहा था कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए। तभी पेजर पर एक बीप बजी। अंधेरे में उस पेजर को अपने हाथ में लेने में भी उसे डर लग रहा था। उसने डरते हुए पेजर को हाथ से उठाया। पेजर पर लिखा था, वर्सोवा बीच पर आज मानव तस्करी पकड़ी गई। न्यूज पढ़कर हवलदार सोच में पड़ गया। वर्सोवा बीच पर मानव तस्करी कैसे हो सकती है? वहां तो इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, मगर फिर भी पेजर की बात पर यकीन कर वो अपने कुछ साथियों के साथ वर्सोवा बीच जाने के बारे में सोचता है कि उसकी गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है, जहां वो तस्करी को रोकने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में उसके नाम के चर्चे होते हैं और उसे बदले में प्रमोशन मिलता है। अब वो हवलदार से इंस्पेक्टर बन चुका है, मगर उसकी प्रमोशन की खबर के साथ ही उसके पिता के मरने की खबर भी आती है। वो अपने आसपास देखता है तो वही भयानक साया उसे नजर आता है। एक पल को खुद को तसल्ली देकर समझाता है, पिताजी की तो उम्र हो ही गई थी, शायद इसीलिए वो हमें छोड़कर चले गए। हवलदार अपनों की जान की कीमत पर प्रमोशन पा रहा था। पेजर ने अगली बलि उसके भाई की ली थी। एक भयानक से एक्सीडेंट में उसका भाई उन लोगों को छोड़कर चले जाता है। हवलदार को यकीन हो चुका था कि ये पेजर भले ही भविष्य बताता है, मगर है ये मनहूस। अपने भाई का अंतिम संस्कार कर वो उसकी लाश के साथ उस पेजर को भी आग के हवाले कर देता है। तभी उसे वहां शमशान में भी वो साया नजर आता है। पेजर के जलने से वो साया जलने लगता है। उसकी जोर जोर की चीख से उसके कान फटने लगते हैं। वो वहीं अपने कानों पर हाथ रखकर
जमीन पर बैठ जाता है। बस करो, मेरे कान फट जाएंगे। अरे तुम मत चीखो। उसके इस तरह बोलने से सब लोग उसे वहां से उठाने की कोशिश करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ। अचानक वो साया चीखना बंद कर देता है। जब उसकी चीख की आवाज उसे सुनाई नहीं देती तो वो नजर उठाकर उसकी ओर देखता है। वो साया पहले की तरह ही बन जाता है। आग में जलने के बावजूद भी उस साये को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो ऐसे ही खड़ा था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देख वो हवलदार शमशान से भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है। तेजी से भागने के कारण वो थक गया था और ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। घर के बाहर बैठकर थकान उतारने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपनी जगह से खड़े होने लगा, उसे फिर से पेजर की बीप सुनाई दी। उसकी आंखों के ठीक सामने वो पेजर था और कुछ दूरी पर वो साया खड़ा था। अब उसने सोच लिया था कि इधर से कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी है, मगर वो पेजर बार बार बजकर उसे परेशान कर रहा था। उसने गुस्से में आकर उस पेजर को फेंक दिया। उस पेजर के 2 टुकड़े हो गए और फिर वो वापस जुड़ गया था। वो साया उड़ता हुआ उसके करीब आया और बोला, जब तक तुम आसमान की बुलंदियों को हासिल नहीं कर लोगे, ये पेजर तुम्हारे अपनों की बलि लेता रहेगा। जब कुछ और पाने की तुम्हारी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी, ये पेजर तुम्हारी बलि लेकर चला जाएगा। तब तक तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। ना अब तुम रहोगे, ना तुम्हारा ये पेजर। अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। कहते हुए उसने पास रखे पत्थर से पेजर के टुकड़े कर दिए, मगर वो दोबारा आपस में जुड़ गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ क्या करे, क्योंकि वो तो ना जल रहा था ना ही टूट रहा था। तभी उसे अपने पिता के गुरुजी की याद आई, जिन पर पिताजी की बहुत श्रद्धा थी। वो तुरंत पेजर लेकर उनके आश्रम की ओर निकल गया। जैसे ही वो आश्रम के करीब पहुंचा, वो साया उसे दोबारा नजर आया और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगा। तेज हवाओं के बीच उसका आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। साये ने उसे हवा में लटका दिया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हें 2 बार प्रमोशन दिलाया और तुम मुझे धोखा देने यहाँ ले आए। तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कहते हुए साये ने अपने हाथ घुमाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी पेजर पर बीप बजी। उस पर लिखा था, सीनियर इंस्पेक्टर के घर पर लगी आग और इसमें उसका पूरा परिवार जलकर खत्म। ये खबर पढ़कर वो रोने लगा और रोते हुए साये से बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैंने तो उसे एक साधारण सा इंस्ट्रूमेंट समझा था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसकी कोई भी खबर आज तक झूठी नहीं हुई है। बचा सकते हो तो बचा लो अपने परिवार को। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और अचानक गायब हो गया। एक तरफ गुरुजी का आश्रम था, जहां पर वो उस पेजर से मुक्ति पाने के लिए आया था, और दूसरी तरफ परिवार की सलामती। अब वो किस और कदम बढ़ाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने सोचा कि इसमें लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। यदि मुझे अपने परिवार को बचाना है तो गुरुजी की शरण में ही जाना होगा। सोचते हुए वो आश्रम में पहुंच गया, जहां पर एक शुद्ध पुरुष भगवान शंकर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठे हुए थे। उसने वो पेजर उनके चरणों के पास रख दिया। जैसे ही वो पेजर आश्रम के अंदर गया, बाहर वो साया भी जोर जोर से आश्रम के चक्कर लगाने लगा था। उसने गुरुदेव को सारी बातें बताई और उस साये से मुक्ति का उपाय पूछने लगा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छा के साथ मरा हुआ प्रेत है, जो शायद न्यूज के जरिए पैसा कमाता था। मरने के बाद भी न्यूज के जरिए उसकी कीमत वसूल करता है। इसकी मुक्ति करना मेरे लिए असंभव है। मगर मेरे परिवार का क्या? उसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद गुरुदेव ने कहा, बहुत देर हो चुकी है बच्चा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ चुका है। अब इस पेजर को किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहां ये किसी और इंसान के हाथ न लगे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अपने परिवार की मौत से स्तब्ध सीनियर इंस्पेक्टर
अपने परिवार के अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियों के साथ समुद्र में उस पेजर का भी विसर्जन कर देता है। वहां से लौटते हुए वो साया भी उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ देर जाने के बाद उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वेलकम टू ताज़ा खबर। रखिए खुद को दुनिया से एक कदम आगे। कीमत सिर्फ आपकी एक चीज की कुर्बानी। दूर समुद्र के किनारे वो पेजर अभी भी बीप कर रहा था।